आपको आपको किसने बताया ये बात अक्का? अरे अशोक खन्ना की पार्टी में मीका भी गई थी ना, तो उसने ही बताया। अरे रमन ने क्या मारा था, मीका बता रही थी, लाइक डिशुम डिशुम ऑल ऑफ दैट। आई मीन क्या क्या प्रॉब्लम क्या थी? मतलब रमन को इतना गुस्सा क्यों आया था? कुछ किया था क्या? वो क्या है ना, सेम एसोसिएशन ना अक्का, तो ये लोग ना करते रहते हैं परेशान रमन को, होता रहता है कुछ ना कुछ उनके बीच में। दे आर बैड पीपल अक्का। देखिए मिस्टर रमन, हमने डॉक्टर इशिता के केस पर बहुत गौर किया है और मैं ये बता दूं कि आप बहुत लकी हैं। मिस्टर सूरज ये केस वापस लेना चाहते हैं। क्यों? छोटे मियाँ की अकल ठिकाने आ गई? और उनकी एक शर्त है, अगर आप वो मानोगे तो। शर्त मैं क्यों मानूं? जब गलती मेरी बीवी की नहीं है, गलती इसकी है। मेरी बीवी ने सही तरह से इलाज किया था, इसने जानबूझ के उसे फंसाया, तो शर्त मैं क्यों मानूं? देखिए, लड़ना है तो आप बाहर जाके लड़िए, और अगर सॉल्यूशन निकालना है तो बैठ के बात करनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी निकल जाएगी लाइसेंस हासिल करते हुए। अभी आप ही सोचिए, आपकी वाइफ के करियर का सवाल है। मिस्टर अंसारी, ये मामला क्या है ये आप मुझे नहीं सिखाए तो अच्छा है। अच्छी तरह जानता हूँ आपका ये ट्रायंगल सिचुएशन, समझे? लेकिन सवाल मेरी बीवी के लाइसेंस का है, तो मुझे इन कमीनों की हर शर्त मंजूर है। बताइए क्या है शर्त? शर्त ये है कि अगर तुझे अपनी बीवी का लाइसेंस री इशू करवाना तो न्यू दिल्ली एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के प्रेसिडेंटशिप से तुझे आज ही रेजिग्नेशन देना होगा। अशोक खन्ना, There's more. तुझे मेरा नाम भी रेकमेंड करना होगा। गलती मेरी, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, भूल जाता हूँ कि तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड से ज्यादा नीच और घटिया आदमी तो इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तेरी खुद की काबिलियत और औकात नहीं है प्रेसिडेंट बनने की, तो साले इन हरकतों पे उतर आया तू। शर्म नहीं आती तुझे? देख, ये लेक्चर देने का टाइम नहीं। अगर शर्त मंजूर हो तो बता, वरना I can't help you, my friend. एक काम कर, बैठ जा। मेरी बीवी के लाइसेंस के सदके में ना ऐसी 100 प्रेसिडेंटशिप कुर्बान कर सकता हूं मैं। तेरे मुंह पे मारूंगा प्रेसिडेंटशिप, ठीक समझ के रख लेना। मुझे मंजूर है। सोच लो रमन बल्ला, प्रेसिडेंटशिप से हाथ धो रहे हो, बाद में पछताना मत, बहुत बदनामी होगी। बड़ा तो मंद बुद्धि था ही, छोटा भी उसी पेड़ का फल निकला। वैसे तुम दोनों भाइयों की मांगने की आदत कब जाएगी? हाँ? और सूरज, बदनामी का डर उससे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती, जैसे तुम दोनों में। लेकिन आज भी रमन कुमार भल्ला में उतनी ताकत है कि जिस ऊंचाई से तुम मुझे नीचे गिराना चाहते हो ना, वहां अपने दम पे फिर से उठ सकता हूं, जो तुम कमीनों की औकात भी नहीं। लेकिन इसकी क्या गारंटी मिस्टर अंसारी कि मेरे रिजाइन करने के बाद ये कमीने अपने वर्ड से मुकरेंगे नहीं? उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तुम्हारी गारंटी कौन लेगा? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम पे भरोसा है? ना तुम पे ना इन दो कुत्तों पे। एक काम कीजिए, इस एफिडेविट पे उसकी साइन लीजिए, यहाँ इसने साइन की, वहां मैंने पेपर्स डाले। मंजूर है? अंसारी, 2 दिन अगर मेरी बीवी का लाइसेंस री इशू नहीं हुआ तो इस पूरी टोली का जो हाल मैं करूंगा तूने कभी अपने सपने में नहीं सोचा होगा। जरा तेज हाथ चलाइए ना, इस बच्चे का भला हो जाएगा। भाई गॉड, बड़ी मुश्किल से आया हूं यहाँ तक। तो मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे भाई? चाचा, मैं तुम्हारा कोई चाचा वैसा नहीं हूँ, समझे? अरे आप तो बुरा ही मान गए। हाँ कसम, एक बार सर्टिफिकेट मिल जाए ना, फिर देखना आपको भी अपनी स्पोर्ट्स कार में घुमाऊंगा। हे शेख चिल्ली, अगर तुम्हें बेला में पैदा किया होता ना तो चद्दा में क्यों पैदा करते हैं? उनका खुद का 5 स्टार अस्पताल है, वहां पे पैदा नहीं करते। ओहो, कर दी ना तुमने भी गरीबों वाली बात, हैं? अबे
होता रहता है, अमीर लोग हैं, तार चढ़ाव कंस्ट्रक्शन में चलता रहता है। अमीरों की कुछ बात ही ऐसी होती है। इतना दिमाग है मिश्रा जी, आप सर्टिफिकेट निकाल पे निकाल देना तो भला हो जाता आपका भाई का। मिल गया। क्या बात कर रहा है? लिखो एड्रेस लिखो। पेन दे। बोल। 4 नंबर 4। हाँ रूम नंबर 11। हाँ नागलोही एरिया, हाँ? मंगलपुरी। इधर आ। सुबह दारू भी है? नहीं। अबे बिरला का नंबर चाहिए, ड्राइवर का नहीं। अरे जो लिखा है वही बताऊंगा ना। खा के ही है, बिरला थोड़ी ना यहाँ रहता होगा। हाँ बेटा जी, यही रहता है। और इससे अच्छे दिन आएंगे कैसे? आखिर है तो चाय वाला ही ना। क्या? चाय वाला? मेरा बाप चाय वाला है? वो जीके वाला बिरला कंस्ट्रक्शन बिल्डर वो मेरा बाप नहीं है? और नहीं तो क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया? इतनी गरीब तो शक्ल भी नहीं थी, जितना गरीब बाप दे दिया। कल रात मिश्रा जी आपको वही कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर आप सुनेंगे तब ना। और तब नहीं तो अब सुन लो। पहली बात, वो चाय वाला है। और दूसरी बात, तुम्हारा बदली ही नहीं हुई थी। वो चाय वाले का बच्चा सुबह पैदा हुआ और तुम रात को पैदा हुए। और तुम जब तक पैदा हुए तब तक चाय वाला अपना बच्चा लेके चला गया था। तेरी बाल बच गया रूमी, बेइज्जती होते होते रह गई। शुक्र है माता रानी, किसी को बताया नहीं मैंने। तेरी अगर रमन भाई को पता चल जाता फिर तो मेरी हड्डियां ही तोड़ देते। भाई दैट्स द फाइनल कोड, यू हैव टू अप्रूव इट। कर दे। भाई कोड चेक कर लीजिए, गलत चली जाएगी। कोड चेक कर लीजिए। इज इट द राइट कोड? ओह कोड, हाँ सॉरी कोड। इज एवरीथिंग ऑलराइट? आप कहाँ खोए हुए हो? हाँ सॉरी, कहाँ खो गए हो? मेरे जैसे एक बात पूछनी थी यार। हाँ थोड़ा सा सिंपल बात है, मतलब नथिंग सीरियस। एक सिचुएशन है लाइफ में, तू फॉर एग्जांपल या मैं या कोई भी जब किसी को पहली बार देखता है, जैसे तुझे कभी लगा है कि तूने किसी को देखा फिर उसे देखा, लेकिन दूसरी बार जो देखा और पहली बार जो देखा उन दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन जो दूसरी बार तूने देखा वो तू देखना नहीं चाहता, लेकिन तू वो देखना चाहता जो तूने पहली बार देखा। लेकिन तू कितनी भी कोशिश। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आई एम गेटिंग लॉस्ट। आपको दोबारा समझाना पड़ेगा। सिंपल क्या है? मैंने देखा, आपने देखा। आपने देखा, मैंने देखा। हाँ okay? आपने। अब मैंने किसी को देखा। ओके वन सेकंड। आपने हाँ ओके, किसी को देखा। हाँ फिर इससे देखा। ओके, यू सॉ दैट पर्सन फॉर अ सेकंड टाइम। ऑलराइट। हाँ लेकिन अब जब देखा अलग तरीके से देखा, लेकिन लगना वो चाहिए जो पहली बार देखा। मुझे देखना नहीं, मुझे इसको वैसे ही देखना है। लेकिन कितनी भी कोशिश करूं मुझे वो वैसा ही दिख रहा है जैसा अब दिख रहा है। तो जो अब दिख रहा है वो मुझे अब नहीं दिखना चाहिए, मुझे वैसा दिखना चाहिए जैसा मैंने पहले देखा था। तो ये जो देखा वो अलग है, ये जो देखा वो अलग है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो मुझे नहीं देखना है। एंड पता नहीं क्यों, लेकिन जो मुझे देखना है नहीं भी देखना है, और जो देख रहा हूं वो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मुझे वो अच्छा लगना चाहिए जो मैं पहले देख रहा था। वो क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसकी बात कर रहे हैं आप? आपने किसको देखा और किसने आपको देखा, और किसको देख के आप उसको अलग तरीके से देखना चाहते? यार तू I'll simplify, ठीक है? तूने मीका को जब पहली बार देखा होगा, हाँ। एक अलग तरीके से देखा होगा, हाँ? फिर जब तूने उसको देखा, हाँ। अलग तरीके से देखा। नहीं भाई, मैंने उसे जब पहली बार देखा मुझे प्यार हो गया। हाँ। हाँ, मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, बड़ा सिंपल है। मीका ने पहली बार मुझे देखा और मैंने मीका को देखा। हम दोनों ने एक दूसरे को दूर से देखा, फिर वो पास आई, मैं भी पास आया, और जब पास आई तो मुझे प्यार होगा। और पता उस वक्त ना हमारी दोस्ती थी, तो हक करती थी, पीछे से आंखें बंद करती थी और एक फ्रेंड की तरह हक करती थी। लेकिन भाई मैं ना, मेरे दिमाग में तो और कुछ ही चल रहा। नहीं, सिचुएशन वो नहीं है अभी। तो फिर क्या है भाई?
तू सवाल क्यों कर रहा है यार? मैं तेरे से सवाल पूछ रहा हूँ, तू बेवकूफ मुझसे सवाल पूछ रहा है। तेरा दिमाग घुटने में है क्या तेरे? हाँ भाई, मेरा दिमाग तो घुटनों में ही है, तभी इतने इंटेलिजेंट सवाल पूछ रहा हूं। कोई साइकोलॉजिस्ट भी आपके सवाल नहीं जवाब दे पाएगा। ओके शट अप। जब मैंने किसी को देखा, आपने किसी को देखा और फिर देखा, दोबारा देखा, तो जैसा फिर देखा वैसा नहीं देखा जैसा पहले देखा था। क्यों देख आप रहा हूं? भाभी की बात कर रहे हैं? देखना वो है जो मुझे पहले पहले भाभी को किसी और नजरअंदाज से देखते थे, अभी आप किसी और नजरअंदाज से देख रहे हैं, तो वही आपके दिमाग में चल रहा है कि आप भाभी के लिए कुछ, आप भाभी की बात करें क्योंकि भाभी पागल पागल है क्या? भाभी की बात क्यों करूंगा मैं? दिमाग खराब है मेरा? नहीं, मैं पागल हूँ। आप तो भाभी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो चुप करना, काम पे ध्यान दे। भाभी को याद कर रहे हैं। मैं तो काम ही कर रहा था, आपने ही सब कुछ लगा दिया, ये एंगल वो एंगल। उठूं मैं? जा रहा हूँ। भाभी भाई आप भी बेवकूफ। भाभी के बारे में क्यों सोचूंगा मैं? पागल समझेगा मुझे, और वो भी पागल है। उसे दिखता नहीं मैं वहां सोया हुआ, वहीं पर के बटन सी रही, और बटन सी रही है तो उसने बटन सिया, तो मैं क्यों सोचूंगा उसके बारे में? दिमाग खराब कर दिया। साले सब पागल मिले मुझे। सबसे बड़ी पागल तो वो है, लेकिन मैं उसकी बात करके रहा हूं। एक्चुअली why am I talking about her? नहीं, एक्चुअली I should talk about her ना, because सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी लाइफ का वही है, तो मैं उसके। हाँ सर, कंज्यूमर डिपार्टमेंट से मिस्टर अंसारी का फोन है, क्या मैं कॉल ट्रांसफर कर दूं? लाइन ट्रांसफर करो। ओके सर। मिस्टर भल्ला, मैंने काउंसिल में एफिडेविट जमा करवा दिया है और मिसेस इशिता के खिलाफ जो कंप्लेंट थी उसके स्टॉप ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। अब आगे जो करना है वो आपको ही करना है। मैं इशिता को इस डील के बारे में हरगिज़ नहीं बता सकता। अगर उसे पता चलेगा तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा करियर रमन। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, कैसे मैंने वो ओथ ली है, डॉक्टर बनी मैं। I've really worked hard for it. जब मुझ पे मुश्किल आई है, झांसी की रानी खड़ी रही है मेरे लिए, तब मेरा फर्ज बनता है। प्रेसिडेंट बनना ना बनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसका करियर। I have to do this for her. Sorry. Actually, बोलो। 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 मुझे आपसे कुछ पूछना है जो सिर्फ आप बता सकते हो मुझे। पूछो। रोमी आपका सगा भाई है? सुबह उठकर क्या खा लेती हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है? कैसे सवाल पूछ रही हो ये? सीरियसली पूछ रहे हो? मैंने ऑफ कोर्स सगा भाई है यार। ओके, मैंने क्योंकि कुछ सुना। वो हर एंगल से मेरा सगा भाई है। We have the same blood. हमारे माँ बाप भी एक ही हैं, समझी? कुछ काम वाम ढूंढ लो ना यार, बेकार बैठी हो ना, इसलिए ये वाहियात बातें सूझ रही तुम्हें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कुछ कर लो वरना कल उठ के कहोगी कि मैं पम्मी आंटी का बेटा हूँ। आपको लगता है कि मैं क्लिनिक नहीं जा रही, इसका मतलब मैं यहाँ पे घर में खाली बैठी हुई हूँ? इतना काम होता है घर में, यू नॉट इवन अवेयर अबाउट इट। मर्द लोग भी ना औरतों को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। दिमाग तो तुम्हारा वैसे ही खाली है। तुम्हारे लिए लाया। डर मत, बॉम्ब नहीं उसमें, फटेगा नहीं। खोलो। बाथरूम? जी हाँ, बाथरूम। क्या है, अगली बार तुम्हें जब सुबह सुबह गफूर टेलर बनने का भूत चढ़े ना, तो प्लीज ये पहन के करना। You're so shit, वर्ड भी नहीं है मेरे क्या? पास। बेशरम।
शर्म ही, सो अनजेंटलमैनली। अगर जरा भी जेंटलमैन होते ना तो एक तो इस कंधे से टॉपिक को एक तो निकालते ही नहीं, और ऊपर से उस समय आंखें भी नहीं खोलते। तुम सुबह सुबह मेरे मुंह के सामने दर्जी की दुकान खोलोगी तो क्या करूं? हाँ? दर्जी की दुकान? कितने मैं जानबूझ के ऐसा करूंगी? It can happen only in your dream. हेलो, ड्रीम्स और नाइटमेयर में बहुत फर्क होता है, और तुम्हारे सपने आने लगे ना तो आदमी 150 साल तक सो ना पाए। ड्रीम्स। बड़ा गिफ्ट देने का शौक है ना? एक मिनट। सिवाय तकलीफें कुछ और भी दे दो कभी मुझे। कुछ और? Really? तुम्हारा कोई लिखा हुआ लेक्चर तो नहीं ना इसमें? अगर होता तो बोल देती, ऐसे लिख कर क्यों दूं आपको? मुझे लगा लाइफ में कभी कुछ नया करोगी। एनीवेज, वाह, आई मास्क क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की आंखें कंट्रोल में नहीं रहती ना, उन्हें छुप छुप के देखने का शौक होता है, तो उनके लिए पर्दा। इन्फॉर्मेशन आदमी वो चीज देखता है जो देखने लायक हो। जिस चीज से आदमी को डर लगे ना, आदमी उससे दूर रहे तो बेहतर। एंड बाय द वे, थैंक यू, तुमने पहली बार मेरे दिल की बात सुन ली। मैं सोच रहा था ये सड़ी हुई शक्ल से कैसे बचूं। मैं तो हेलमेट पहन के सोने वाला था। नाइस, थैंक यू। हैप्पी ना? फाइन 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 मी टू। फाइन 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 ओके फाइन 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 आई वोंट से इट अगेन। फाइन। कैसी औरत बनाई है भगवान ने यार। क्या सोच रहे थे इसको भागते वक्त? लेकिन अच्छी है। इसका लाइसेंस इसे देना चाहिए, वापस लाना चाहिए। शी डिजर्व्स इट। पागल मदरसा। क्या खड़े खड़े देख रही हूँ? सबके उठने से पहले कोलम बना लेती हूँ। ओए, बड़ी सुंदर है। ओए होए, तू भी इतनी सुंदर लग रही है। नवी साड़ी, फूल छूल, वाह भाई। तेरा जन्मदिन है? नहीं नहीं, तो मैं मारेंगे जा, भूल गई। अच्छा भूल गए, मैंने बताया था ना हमारा वो तमिल करवा चौथ है। हाय हाय, लगता है मैंने बुढ़ापा आ गया है। कल तूने बताया और इतनी छेती भूल गई। अरे बा, मैंने तो सर की भी नहीं बनाई। कैसी सास हूँ मैं? जैसी सास है वैसी सास है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? ओए, ज्यादा पंगा ना ले मुझसे। जब मैं अपनी गलती खुद मान रही हूँ तो क्या जरूरत है तुझे बकबक करने की? है हद कर दिए, पागल ना होते। तुम्हारा फेस्टिवल फेस्टिवल, हमारा फेस्टिवल मजाक। आपने फेशा दे। ओए चुप है, चल छड़ परा। वैसे तेरा कसूर भी नहीं है, ये तू नहीं तेरी भूख बोल रही है। अयो कैसी भूख? हमको कोई भूख नहीं है। दोपहर के बाद हम खाएंगे एवरीथिंग, हाय सम स्वीट एवरीथिंग। ओए ऐ कोई वर्त होया? ओ हमारे पंजाबियों में जब कड़वा चौथ रखते हैं ना, सवेर से लेकर शाम तक पानी भी नहीं पीते। जब तक चांद ना देख लेना कुछ नहीं खाते पीते होते हम। अरे के ठहरी हूँ, देखा है हमने यश चोपड़ा की फिल्म में। हम लोग सिंपल लोग, हमारा सादा पूजा करेंगे, फिर बाद में खाएंगे। फीलिंग्स मैटर पुरिंजदा। तू कहना की चाहती है? चल छड़, तेनू की पता, ऐसा व्रत रखना जो है ना तेरे बस का रोग है भी नहीं। जब हम रखवाएंगे ना कड़वा चौथ तो देखना कि व्रत कहते किसे हैं। मम्मी जी, अम्मा देखिए, फोकस कीजिए। मेरा पहला वरलक्ष्मी व्रत है, तो जब मैं व्रत रखने वाली हूँ तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्यों ना मैं इस व्रत को पंजाबी स्टाइल में रखूं। ये ना क्या मतलब? मेरा मतलब ये है, जैसे आपकी करवा चौथ में होता है पूरा दिन निर्जला व्रत होता है, वैसे व्रत रख लूं तो तमिल व्रत होगा पर पंजाबी स्टाइल में होगा। ख्याल से तेरा बड़ा चंगा है, पर पुत्र सारा दिन कुछ नहीं खाना पीना, बीच में कुछ भी नहीं ले सकती, कर लेगी तू? आप एक बात बताइए,
क्यों रखा जाता है करवा चौथ का व्रत? ऐ पुत्र, पति की लंबी उम्र के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके परिवार की खुशहाली के लिए। तो बस आपने जवाब दे दिया है। ये व्रत बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी भी है ना। अब मुझे क्या करना है? जरा सा खाना पीना त्याग करना है, तो वो तो बहुत इजी है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।